राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कहानी औलाद बुढ़ापे पर धोखा क्यों दे देती है। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को पालन पोषण करके बड़ा किया, वही औलाद बुढ़ापे में उन्हें क्यों धोखा देती है, क्योंकि उनके त्याग और प्रेम का मूल्य नहीं समझती हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, संसार में मोह सबसे बड़ा बंधन है। माता पिता बच्चों को अपना सब कुछ मान लेते हैं। बचपन में औलाद माता पिता पर निर्भर रहती है, तब वहाँ सेवा और सम्मान करती हैं। लेकिन जब वही संतान बड़ी हो जाती हैं, धन और परिवार का मोह उसे घेर लेता है, तब वहाँ अपने माता पिता के त्याग को भूल केवल स्वार्थ देने लगती है। श्री कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कोई किसान खेत में बीज बोता है, तब पौधा छोटा होता है तो किसान उसे पानी, खाद और देखभाल देता है। लेकिन जब वहाँ पेड़ बड़ा हो, फल देने लगता है, तो अक्सर लोग फल तोड़ने दौड़ते हैं। पेड़ की जड़ों की ओर कोई नहीं देखता। माता पिता भी ऐसे ही हैं। वे अपनी शक्ति, युवावस्था और धन सब बच्चों पर लुटा देते हैं, परंतु जब बुढ़ापा आता है, उनकी शक्ति कम हो जाती है, तब स्वार्थ औलाद उन्हें बोझ समझने लगती है। अर्जुन ने कहा, परंतु माधव, क्या सभी संतान ऐसी होती हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं पार्थ, संजन और कर्तव्य निष्ठा पुत्र पुत्री अपने माता पिता को सेवा को ही धर्म मानते हैं। वे समझते हैं कि माता पिता की सेवा ही सच्चा प्राण है, परंतु उनके मन में केवल लोभ और स्वार्थ होता है। वे अपने जन्मदाताओं को भी धोखा दे देते हैं। कृष्ण ने आगे समझाया, याद रखो, औलाद के धोखा का कारण माता पिता का त्याग नहीं, बल्कि बच्चों का मोह और स्वार्थ है। अतः मनुष्य को अपने जीवन में माता पिता की सेवा, सम्मान और आशीर्वाद को ही सबसे बड़ा जाना मानना चाहिए, क्योंकि जिसने बुढ़ापे में अपने माता पिता का साथ छोड़, वहाँ चाहिए कि कितनी भी सुखी क्यों ना दिखाएं, भीतर से कभी शांत नहीं रह सकते। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बताया कि औलाद अक्सर बुढ़ापे में माता पिता को धोखा इसलिए देती है क्योंकि वह स्वार्थ और मोह में फंसकर अपने कर्तव्य को भूल जाती है। लेकिन सज्जन और सच्ची औलाद वही है जो माता पिता को जीवन का देवता मानकर उनकी सेवा करके। कहानी कैसी लगी कमेंट बताना, और मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब लाइक करना। इस चैनल पर हिंदी मोटिवेशनल कहानी मिलती है। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय भारत।